मैं बुलाना चाहूंगा इंडियन आइडल के हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है मैम। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ मैम, आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छी। आपने तो गाना बिल्कुल सीखा नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँ सर, मैं गाना बिल्कुल नहीं सीखा हूँ सर। हाँ सर, मैं बकरी और गाय चराता हूँ सर, और बकरी और गाय चराता हूँ सर, तो वहीं पर सर मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ सर। हाँ सर, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है सर, तो FM होता है सर, उसी पर मैं सीखता हूँ सर। और मुझे अंदर से सीखने का सर बहुत दिलचस्प है सर, बहुत खुशी होती है सर। तो मैं एक बार सर गाय चरा रहा था, तो एक आदमी आया और मैं गाय चराया करता था और बकरी चराया करता था सर, तो मैं वहीं पर सर गाना गा रहा था। तो एक आदमी हमारे पास आया, कहा कि अरे भाई तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडल में जाते हो? तो सर मैं इंडियन आइडल के बारे में नहीं जानता था कि इंडियन आइडल क्या होता है क्या नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता था सर। लेकिन एक आदमी बोला अरे भाई इंडियन आइडल देखो, हमारे मोबाइल में देखो और इंडियन आइडल यही होता है सर। मैंने जब मोबाइल में देखा सर उसका, तो बहुत अच्छा लगा सर। तब अरे भाई हमको भी यहाँ पर जाना है, हमको भी मिला दो। तो बोला कि देखो इसके लिए आपको मुंबई जाना होगा। और तो मैं कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? तो बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आप किसी तरह व्यवस्था करो, लेकिन जाओ। तो सर मैं गाय का सर दूध बेचकर मार्केट में जाता हूँ सर, बाज़ार में दूध बेचने जाता हूँ, वही पैसा लेकर सर मैं मुंबई सीधे आ गया सर। तो जब यहाँ पर आया सर ट्रेन पकड़कर, तो देखा सर कि यहाँ पर सब आदमी एक ही शक्ल में हमको दिखाई दे रहा था सर। बड़ा बड़ा सर घर, बड़ा बड़ा आदमी, सब हम कंफ्यूज हो गए सर। लेकिन हम जब कंफ्यूज हुए तो फिर सर अब शांति से रहकर एक कमरा में 2 दिन 3 दिन रहे सर, तो धीरे धीरे उसमें सब निकले। और यहाँ पर सर मैं आया हूँ सर, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और मैं बहुत अच्छा सॉन्ग गाने जा रहा हूँ सर, सुदामा और कृष्ण के सर। सुदामा और कृष्ण का कहानी सर पूरे हिंदुस्तान में नहीं सर, इंटरनेशनल लेवल पर इन दोनों का सर दोस्ती का कहानी है सर। तो मैं सुदामा और कृष्ण पर गाना गाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यह गाना बहुत रियाज करके आया हूँ सर। मैं अपने गांव में सर इतना गाना गाता हूँ, इसको सर लोग मुझे पागल कहता था, यार यह पागल जा रहा है, पागल है। लेकिन मैंने कहा कि यह पागल जरूर इतिहास रचेगा। तो प्लीज़ सर मैं आप लोगों के कदमों में आया हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए सर, आगे बढ़ाइए ताकि मेरा भी नाम हो जाए सर। और जो आदमी हमारे बारे में सर मतलब मजाक उड़ाया है, वो आदमी खुद को अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करे सर। तो मैं आपका कदमों में आया हूँ, तो प्लीज़ सर मैं कृष्णा और सुदामा पर गाना गाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए सर। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिए, अच्छा गा दे। थैंक यू सर। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। आप क्या गाने वाले? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पर सुदामा आ गया है। श्रोतागण से आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें प्लीज़ भाई। ठीक है, चलिए। जी मैम। आज सुदामा जी महाराज बांके बिहारी जी से अपने मित्र से मिलने गए हैं। दरवाजे पे खड़े हैं, द्वारपाल उनको रोक रहे हैं उनके वेशभूषा को देखते हुए। तो वो द्वारपाल से कह रहे हैं सुदामा जी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है, कोई तो कहता है ये झूठ है, कुछ है ही नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ेंगे, इस गीत को सुनेंगे, गाएंगे, आप देखेंगे कि जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो जननायक है, जो ब्रह्मांड नायक है, आज उनके मित्र जो साथ में जो सखा पढ़े लिखे थे, आज चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो गया, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, भगवान ने ये नहीं देखा कि मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, भगवान ने ये नहीं देखा कि समाज क्या कहेगा कि मेरा मित्र कैसा है, उन्होंने झुक के सलाम किया अपने मित्र को, कलेजे से लगाया, हृदय से लगाया। ये हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है कि हम चाहे कितना बड़ा हो जाए, जब हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे माता पिता, गुरु, मित्र, भाई, चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ हो, भाई तो भाई है, मित्र तो मित्र है। आज हमको सीख लेनी चाहिए इस सनातन परंपरा से, और सिर्फ हमको नहीं, चराचर जगत के हर एक धर्म मत संप्रदाय को सीख लेना चाहिए कि एक कन्हैया भी कोई था जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, ब्रह्मांड नायक होते हुए, अपने गरीब मित्र, अपने गरीब सखा सुदामा को अपने कलेजे से लगा लिया। तो कहना चाहूंगा, सुनते ही डोरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को। अब देखिए उनकी जो पत्नी है रुक्मिणी जी, उनको तो पता नहीं था कि ये उनके मित्र हैं। अब जो घर में पत्नी है और कोई मित्र आ जाए, आश्चर्य होता है कि हमारे पति तो बहुत बड़े लोग हैं, ये गरीब कहाँ से आ गया। रुक्मिणी जी को भी अचंबा हुआ, शक्ति स्वरूपा है, उससे क्या, शक्ति स्वरूपा है, उससे क्या, ये तो लीलाधारी के अंदर सारी माया दाया जितनी भी हैं, सब तो बांके बिहारी जी अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि गोस्वामी जी ने लिख दिया है, एक नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो माया हो कोई हो, सब तो लीलाधारी के लीला में फंस ही जाते हैं। आज रुक्मिणी मैया को भी आश्चर्य हो रहा है, ये कौन आ गया भाई। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, मेहमान कैसा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। लेकिन एक छोटी सी गलती सुदामा जी ने कर दी थी, अपने मित्र का हिस्सा खा गया था, चना खा गया अपने मित्र का हिस्सा। उस गलती के लिए भगवान भी सोच रहे थे कि भगवान, हमारे भगवान बांके बिहारी जी भी सोच रहे थे कि
गलती तो किया है, वो तो सबको सजा देते हैं, भगवान तो सबको सजा देते हैं, मित्र हो सखा हो उनके लिए तो सब बराबर है। लेकिन भगवान भी इंतजार में थे कि कब उनका सजा खत्म हो, वो हमारे पास आए। और जब मित्र थे, जब मित्र उनके पास आ गए, ऐसा नहीं कि उनको कहा तुम नीचे बैठो मैं राजा हूं। एक मित्र जो होता है, अगर सच्चा मित्र हो, हमारे धन के, हमारे संपत्ति के, हमारे कुर्सी के बराबर के हिस्सेदार होते हैं, मित्र वही होते हैं। आज भगवान ने चराचर जगत को दिखाया है, अपने राज सिंहासन पे बराबर में उनको बिठाया है। तो क्या हुआ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अभी बांके बिहारी जी अपनी 16,000 पटरानियों से बोले, उधर हमारे सुदामा जी महाराज धूप में कड़कते हुए, धूप में तड़पते हुए आए थे। पैर में जूता नहीं था, पैर में कंकड़ चुभे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी को लगा था कि मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, एक तो वो पहचानेगा कि नहीं, इसी इंतजार में गया नहीं। ऊपर से जब सुदामा जी महाराज वहां पहुंच गए, अब सुदामा जी ये देख रहे हैं कि अरे यार, इसको चाहिए कि जब आए तो नाश्ता पानी भोजन करवाना चाहिए, ये तो कभी पैर धो रहा है। अब ऊपर से क्या कह दिया बांके बिहारी जी ने, वो लीलाधारी है, थोड़ा सा बाकी था, अभी थोड़ा समय बाकी था सुदामा जी के लिए, थोड़ा सा सुख का समय आना बाकी था। तो इसीलिए कहते हैं कि समय पे तो समय है, उसी पे सब कुछ होता है। सुदामा जी पहुंच तो गए थे कन्हैया के पास, लेकिन थोड़ा समय बाकी था। तो कन्हैया जी ने देखा टाइम, अभी तो समय थोड़ा है, अभी टाइम पास कैसे करो, अब कैसे कहूँ, इसको भोजन तो करवाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे मित्र, शादी वादी हुआ कि नहीं? हाँ मित्र, हो गया, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं। तो बालक बोले हाँ, बालक भी अच्छा खासा हो गया है। तो बोला तुम्हारी शादी? तो बोले हाँ मित्र, मेरी भी शादी हो। पत्नी कहाँ है? बोले अरे मेरी पत्नी 16,000 पत्नी है, एक दो पत्नी नहीं है तुम्हारे मित्र को। अच्छा, सुदामा जी गलती से कह दिए, भगवान कहवा लिए, वो तो लीलाधारी है, उन्होंने कहवा लिया, अरे पत्नी से मिलवाओ, मेरी भाभी से मिलवाओ। तो भगवान तो इसी इंतजार में थे कि थोड़ा समय बाकी है। अब 16,000 जो पटरानी थी, अब सुदामा जी महाराज तो ब्राह्मण थे, मित्र भी थे तो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण कैसा भी हो, अगर मित्र भी हो तो पैर छूते हैं लोग ब्राह्मण के। तो सुदामा जी को बोले कि अरे मित्र, तुम तो ब्राह्मण हो, हमारे सब पत्नी को आशीर्वाद दे दो। तो कहा ठीक है, बुलाओ। अब एक एक करके 16,000 पटरानी को बुलाया, आशीर्वाद देते 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 सोच लिए कि मैं आया क्यों, अब मैं खुश रहो सुहागन रहो, खुश रहो सुहागन रहो कहते कहते वो इतना समय निकल गया उनका कि अब बांके बिहारी जी को लगा कि अब कुछ देना चाहिए। तो फिर भी नहीं दिया उन्होंने, फिर भी नहीं दिया, वो भाव के भूखे हैं। उन्होंने फिर कहा अरे सुदामा, तुम आ गए यार, खाली हाथ आ गए, शादी वादी कर लिए, तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? सुदामा जी जब चले थे, उनकी सुदामा जी की जो धर्म पत्नी थी वो भी कैसी वीरांगना थी कि पति कितने कष्ट में थे, वो भिक्षा मांग के लाते थे तो उनको खिलाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी ने कितना सहयोग किया, वो छोड़ के नहीं गई हमारे सुदामा जी महाराज को। तो वो कितनी समझदार होंगी, वो सोची ये खाली हाथ जाएगा तो चावल कुछ दे दिया था उन्होंने पोटली में बांध के, खाली हाथ नहीं जाना चाहता। और बांके बिहारी जी के यहाँ जब जा रहे हैं, सुदामा जी को लगा ये तो इतना बड़ा राजा है, मैं थोड़ा चावल लाया हूँ, चावल कैसे दूं, ये कैसे खाएगा, ये तो खोआ मलाई खाने वाला है, ये तो एकदम
सुंदर सुंदर भोजन करने वाला है, सोने की थाली में भोजन करने वाला है। ये मैले से झोली में चावल, मैला सा चावल कैसे दूं अपने मित्र को। सुदामा जी डर गए, शर्मा गए। वो चावल के पोटली को छुपा के भागने लगे। कृष्ण जी दौड़ के पकड़े और चावल की पोटली को छीन के एक मुट्ठी उन्होंने खाया, फिर दूसरी मुट्ठी भी उन्होंने खाई। अपना हिस्सा तो खाएंगे ना, जो सुदामा जी उनका हिस्सा खाए थे तो वो तो खा ही लेंगे, ले ही लेंगे, उसके बाद कुछ मिलेगा, ऐसे तो मिलने वाला कुछ है नहीं। और तीसरी मुट्ठी में जब हाथ पड़ा तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, अब मैं आपके लीला को समझ चुकी हूँ, अब मैं आपकी लीला को समझ चुकी हूँ। दो लोग तो दे ही दिए, थोड़ा सा अपने लिए तो रख लो, क्योंकि भगवान को आप जितना देंगे भगवान उतना आपको दुगुना वापस करके देंगे। उन्होंने कहा सब चावल खा लोगे तो सब तो दे ही दोगे फिर, क्योंकि सुदामा जी महाराज की वो सबसे बड़ी संपत्ति तो उतनी चावल ही थी, तो पूरी संपत्ति उनका ले लोगे तो आपको भी पूरी संपत्ति देनी है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने तीसरा मुट्ठी चावल नहीं खाया। उसके बाद भगवान, ये तो कथा का मंच नहीं है, मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप लोग भी भाव विभोर है, मैं भी भाव विभोर हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जब तक श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी नहीं हो तब तक कथा का, भजन का, गीत का, संगीत का आनंद नहीं आता है। तो कहना चाहूंगा, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे, अब कह रहे हैं बाके बिहारी जी, इतने के बाद मित्र अब घबराओ नहीं, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम्हारा उद्धार होना तय है, अब तुम मेरे पास हो। बाके बिहारी जी कह रहे हैं, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया सुखे को नसीब आ गया है, करके सुदामा गरीब आ गया है, करके सुदामा गरीब आ गया है, करके सुदामा गरीब आ गया। बोलो बाके बिहारी लाल की।
मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। पलकों में सजा रखे हैं आंसू मैंने। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी पलकों में सजा रखे हैं आंसू। बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने हजारों गीत गाए हैं जो सभी के सभी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक गीत उन्होंने अपनी खुद की बेटी के लिए भी गाया है। एक पुराना किस्सा है जिसमें एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब हसरत जयपुरी के पास जाते हैं और उनसे अपनी बेटी के लिए एक गीत लिखने को कहते हैं। हसरत जयपुरी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेटी के लिए गीत क्यों लिखा रहे हैं। तब रफ़ी साहब उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए एक विदाई गीत लिखें। इस पर हसरत जयपुरी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या, मैं जो लिखूंगा वो पूरे देश की बेटियों के लिए होगा। रफ़ी साहब कहते हैं हाँ हाँ, पूरे देश की बेटियां भी तो हमारी ही बेटियां हैं। तब हसरत जयपुरी द्वारा जो गीत लिखा गया
उसको रफ़ी साहब ने गाकर अमर कर दिया। गीत बहुत ही अच्छा है, एक बार आप इसे जरूर सुने। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। कितने नाजों से पाला था हमने, हर तरह से संभाला था हमने। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ का तड़पना न पूछो। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ का तड़पना न पूछो। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। सूना सूना हुआ घर का आंगन, ले गया उसको साजन। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। प्यार ससुराल में इतना पाए, याद मैं के कि बिल्कुल न आए। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। बाप की लाज जाने न पाए, तू
हमेशा जिए मुस्कुराए। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। तू सलामत रहे मेरी गुड़िया, रोज फूले फले मेरी गुड़िया। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। तेरी गोदी भरे मोतियों से नाम जग में चले मोतियों से। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। जा किया तुझको अल्लाह हवाले, जा किया तुझको